2024 के लोकसभा चुनाव में बस अब कुछ ही वक्त बचा है और कांग्रेस पार्टी ने अपनी कमर अभी से कस ली है। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भारी जीत के बाद अब कांग्रेस की नजर 2024 के लोकसभा चुनाव की तरफ है और कांग्रेस ने अभी से अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी। आपको बता दें, ऐसी खबरें सामने आ रही, कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे पर एक बड़ा दांव खेलने के लिए तैयार है। क्या है वो दांव, चलिए आपको बताते हैं। कांग्रेस पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराना चाहती है और राजनीतिक गलियारों में एक जुमला बेहद ही मशहूर है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। लेकिन ये जुमला जितना मशहूर है उतना ही हकीकत में भी है और ऐसे में कांग्रेस और विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया को ये बात बेहद अच्छे से पता है। इसलिए तो पिछले दिनों पार्टी ने अजय राय को यूपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर एक बड़ा दांव भी खेला था और अब मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को भी चुनावी मैदान में लड़ाने की तैयारी कांग्रेस कर चुकी है। जी हां, बताया जा रहा है खड़गे को किसी आरक्षित सीट से मैदान में कांग्रेस उतारने के लिए तैयार है। वही राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो खड़गे को चुनावी मैदान में उतारकर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में खोए हुए दलित वोट बैंकों को फिर से अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल कांग्रेस की योजना 2024 में यूपी से पार्टी के कुछ बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतारने की है और यही कारण है कि यूपी पर खास ध्यान देते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही है। वहीं खड़गे को यूपी से चुनावी मैदान में उतार के कांग्रेस यूपी में खोई हुई दलित वोट बैंकों को फिर से अपने पास लाना चाहती है। दरअसल कांग्रेस का मानना है कि बदलते वक्त के साथ साथ मायावती दलित वोटरों पर से अपनी पकड़ खो चुकी है। ऐसे में कांग्रेस अब इन वोटरों को लुभाने के लिए रणनीति बना रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस खड़गे को इटावा या फिर बाराबंकी से मैदान में उतार सकती है और अगर खड़गे इटावा से चुनाव लड़ते हैं तो इससे नजदीकी सीटों पर चुनाव लड़ रहे सपा उम्मीदवारों को फायदा मिल सकता है और अगर ऐसा होता है तो खड़गे यहाँ के साथ साथ कर्नाटक की परंपरागत सीट से भी चुनाव लड़ेंगे और ये तो सभी जानते हैं कि कांग्रेस और सपा दोनों ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। बहरहाल अभी बसपा इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है और मायावती ने ऐलान भी किया है कि ना तो वो इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगी और ना ही वो इंडिया के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी। लेकिन अगर आगे जाकर कभी बसपा इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनती है तो क्या तब भी कांग्रेस खड़गे को ही चुनाव में उतारेगी? इसको लेकर कांग्रेस सूत्रों ने काफी ज्यादा पॉजिटिवली जवाब दिया है। हालांकि वही दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस कमेटी चाहती है कि बसपा विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बने। यूपी कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बने अजय राय के मुताबिक ये अच्छा होगा कि अगर पूरे विपक्ष का एक ही उम्मीदवार हो और वो फिर एनडीए उम्मीदवारों का मुकाबला करे। बहरहाल आपको बता दें कि सिर्फ खड़गे ही नहीं बल्कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की सीटों को लेकर भी खबरें सामने आ रही है। राजनीतिक गलियारों में उड़ रही खबरों के मुताबिक वायनाड से सांसद राहुल गांधी अपनी परंपरागत अमेठी सीट से ही चुनाव लड़ सकते हैं। रही बात उनकी बहन प्रियंका गांधी की, तो अगर वो चुनावी मैदान में उतरती है तो वो फिर प्रयागराज की फूलपुर या फिर वाराणसी से उम्मीदवार हो सकती है। इसके अलावा सोनिया गांधी की बात करें तो वो हेल्थ कारणों से रायबरेली से चुनाव लड़ने से इनकार कर रही है और अगर ऐसा होता है तो प्रियंका को वहां से भी मैदान में उतारा जा सकता है। बहरहाल अब देखना बनता है कि खड़गे को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं वो कितनी सच साबित होती है। बाकी आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।